हाय दोस्तों, आज हम विज़िट करने हैं कुतुब मीनार। अभी हम हैं पार्किंग में, हमने अपनी बाइक लगा दी है। अगर आप कुतुब मीनार विज़िट करने आना चाहते हैं तो यहाँ पे 40 रुपये पर पर्सन की टिकट है, बच्चों के लिए फ्री है। वहीं फॉरेनर कस्टमर के लिए इंडियन करेंसी में 400 की टिकट है। यह है टिकट काउंटर ग्राउंड, यहाँ से हम लेंगे टिकट। यहाँ पे लिखा है भारतीय पर्यटक। हमें मिल चुका है टोकन, इस पर लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वोच्च। ये एंट्री गेट है, हम यहीं से एंट्री करेंगे। हम लाइन में लग चुके हैं, यहाँ से 1 बाय 1 एंट्री करनी है। जैसे मेट्रो में एंट्री होती है उस तरीके से यहाँ पर भी एंट्री है। सबके पास यहाँ पे टोकन अवेलेबल है जिससे हम एंट्री करेंगे। आपको लग रहा हो वुमेंस लाइन में हो, नहीं भाई, आज एक ही लाइन चालू है बिकॉज ऑफ टूरिस्ट कम आए हुए हैं। ये टोकन है हमारा, ये हमने इन्हें टोकन दिया, इससे हम एंट्री करेंगे। ये एंट्री हो गई है हमारी। ये सामने आपका कुतुब मीनार की एंट्री है। इधर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं। आप साइड में आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये मीनार मॉन्यूमेंट्स, देन अदर मॉन्यूमेंट्स, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अवेलेबल। देन यहाँ पे एक मैप भी दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है कौन सा मॉन्यूमेंट्स कहाँ पे स्थित है। देन आप सामने देखेंगे 2 रास्ते दिखेंगे आपको। सामने एक गेट है जहाँ पे काफ़ी अदर मॉन्यूमेंट्स हैं। तो एक पक्की सड़क है जो गवर्नमेंट सरकार ने बाद में बनवाई है, जो कुतुब मीनार को डायरेक्ट जाती है। तो अभी हम डायरेक्ट पहले कुतुब मीनार की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें काफ़ी लोग हैं जो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो ले रहे हैं। अब सीधे जाएंगे हम आगे कि यहाँ लिखा हुआ है कुतुब इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार आगे है। वहीं दूसरी तरफ आपका अलाई मीनार और इल्तुतमिश का मकबरा था। तो आगे चलते हैं यहाँ से भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। हम ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा 2 सीढ़ियाँ करीबन। दैन इस तरफ आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कुतुब मीनार इंडिया की नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहीं इसकी उल्टी तरफ देखेंगे तो आप कुतुब मीनार में जो भी मॉन्यूमेंट स्थित है उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी मैप दे रखा है कौन सा मॉन्यूमेंट कहाँ पर स्थित है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, आप पढ़ सकते हैं। कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। इधर लेफ्ट ये आगे चलते हैं तो सामने आपका कुतुब मीनार एंड कुतुब इस्लाम मस्जिद है। ये मौसम बहुत सुहाना हो रखा है। यहाँ से भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं चीज़ों को। ये हम सीधा जा रहे हैं आगे की तरफ। यह हमारे यहाँ कुतुब इस्लाम मस्जिद पे, ये भारत की प्राचीनतम मस्जिदों में से एक है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था सन 1100 में। इसके लेफ्ट हैंड पे आपको पूरा कुतुब मीनार दिख जाएगा। दैन इस कुतुब मीनार के आसपास कई सारी इमारतें थी जो अब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसके आसपास आप जो है उसका मलबा भी देख सकते हैं। ये देखिए मलबा पड़ा हुआ है क्षतिग्रस्त। और दैन इसके राइट साइड में आपको दिखाता हूँ, एक पूरा गेट था वो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये देखिए कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसकी पहली मंजिल ही उन्होंने पूरी करवा पाई थी। उसके बाद उनके दामाद सुल्तान इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलें बनवाई थी। 5वीं मंजिल तुगलक वंश ने बनवाई थी। ये देखिए इसके बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, बिल्कुल ऊपर तक कुतुब मीनार है, पता भी नहीं चल रहा, चोटी पर दिख ही नहीं रही है। इसके लेफ्ट हैंड पे अलाई दरवाज़ा है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसके 4 गेट हैं। ये 1311 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई थी, जिसको अलाई दरवाज़ा कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर नक्काशी हो रखी है इस पर। इसके अंदर चलते हैं। ये देखिए लोग इसके अंदर, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर फ़ोटो वीडियोस खींच रहे हैं। इसकी दीवारों पर देखिए बहुत सुंदर नक्काशी हो रखी है। मुस्लिम कला का बहुत ही बेहतरीन नमूना है शिल्पकारी का। ये लोग वीडियो बना रहे हैं। इसके साथ में ही एक है मकबरा और बना हुआ है यहाँ पे। ये मकबरा भी काफ़ी ऐतिहासिक है। सामने मकबरा बना हुआ है, काफ़ी सुंदर मकबरा है। अभी इसको पूरा दिखाऊंगा, पहले इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इमाम जमीन का मकबरा, ये तुर्कमेनिस्तान के इमाम थे जो कुतुब इस्लाम मस्जिद में नमाज़ पढ़ाया करते थे। बाद में इनका मकबरा भी यहीं पे बना दिया गया कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसके आगे से देखते हैं हम मकबरे को। ये देखिए इसके गेट को कुरान की आयतें लिखी हैं, बहुत सुंदर। ये आपका सिंपल बहुत ही सुंदर मकबरा है। और इसके यहाँ पे दिखाएंगे आपको, ये अलाई
अलाई दरवाजे के चारों तरफ गेट कितना सुंदर बने हुए हैं। इसकी फ़ोटो आपने कई बार इंटरनेट्स पे देखी होगी। ये अलाई दरवाजे के चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे गड्ढा दिखेगा, शायद इस टाइम पे यहाँ पे पानी भरा होता था, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिज है वो भी लकड़ी के बने हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ पानी। और आगे जाके भी आप देखेंगे कई जगह लकड़ी के ब्रिज है। वापस हम अलाई दरवाजे से होते हुए अंदर जा रहे हैं। ये हम बाहर आ गए अलाई दरवाजे से होते हुए। अब इस तरफ कुतुब मीनार दूसरी तरफ जाएंगे हम। यहाँ पे कई सारे पिलर लगे हुए हैं, बहुत सिंपल पिलर हैं। ये काफ़ी सिंपल है, मगर कुतुब इस्लाम मस्जिद के अंदर काफ़ी सारे पिलर्स हैं जिन पर अच्छी खासी नक्काशी हो रखी है। हम उस तरफ भी जाते हैं अभी। ये देखिए, ये कुतुब मीनार दूसरी तरफ जब आपको गेट दिखाया था जो क्षतिग्रस्त हो चुका है, ये वही गेट है। यहाँ पे भी लोग वीडियोस एंड फोटो खींच रहे हैं कुतुब मीनार की। और आगे जाके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये आपका आयरन पिलर भी बहुत ही हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है यहाँ पे। ये आयरन पिलर वैसे तो 5वीं शताब्दी का है, लेकिन इसको 13वीं शताब्दी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर लगवाया गया था। ये देखिए फिर से ये लकड़ी का पुल आ गया और इसके चारों तरफ देखेंगे वही पानी भराव के लिए जगह है। जब यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं कुतुब इस्लाम मस्जिद के अंदर, ये देखिए जो आपको फ्रंट से मैंने कुतुब इस्लाम मस्जिद दिखाई थी, ये उसके अंदर का नज़ारा है। इसके चारों तरफ आपके पिलर्स हैं और ये बीच में आपका जो दिख रहा था ये आपका आयरन पिलर्स है। आयरन पिलर के पास चलते हैं। आयरन पिलर भी बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है। यूएस तो आयरन का है, पर कई सारी सदियों के बाद भी इस पर कोई भी जंग कुछ भी नहीं लगा है। ये बहुत ही यूनिक आयरन पिलर है। इतने सालों से बारिश में धूप में खड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। ये देखिए, इसके पीछे एक गेट भी है बहुत सुंदर, वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके चारों तरफ को मैं आपको दिखाता हूँ कुतुब इस्लाम मस्जिद। चारों तरफ पिलर्स हैं आपका। ये बीच में आपको कुतुब मीनार, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब हम पिलर्स के होते हुए बाहर चलते हैं। ये हम दूसरी तरफ आ गए हैं। ये है अलाई मीनार। अलाई मीनार भी बहुत ही हिस्टोरिक कहानी है। इसे अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था। वह कुतुब मीनार से इंस्पायर होकर अलाई मीनार उससे करीबन 2 गुना ऊंची मीनार बनाना चाहता था, जो करीबन 145 मीटर होती। लेकिन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद ये सपना उसका अधूरा ही रह गया। ना ही उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने इसको पूरा करवाया। ये मीनार आज भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है। इसके हम पीछे की तरफ जाते हैं। ये देखिए, इसके पीछे कॉम्प्लेक्स अंदर जाना इसमें अलाउड नहीं है। पीछे से देख रहे हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें कॉम्प्लेक्स में स्थित है। इस तरफ आप सामने देखेंगे एक छोटी सी मीनार दिख रही है। ये भी एक मस्जिद है। शायद इसमें कुछ खास लोग या कुछ वहाँ के गार्ड वगैरह नमाज पढ़ते होंगे उस टाइम पे। सामने कुतुब मीनार सामने। ये देखिए छोटी सी मस्जिद है यहाँ पे भी एक। फिर हम आगे चलते हैं। आगे और भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स में और भी मॉन्यूमेंट्स स्थित हैं यहाँ पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था अलाई मीनार, और यहाँ पे इल्तुतमिश का मकबरा है। ये देखिए, टॉम ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक बहुत ही अच्छे शासक माने जाते थे अपने ज़माने के। ये देखिए, इसके गेट पे बहुत ही सुंदर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, नक्काशी हो रखी है। ये सुल्तान इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद निर्माण पूरा करवाया था। यह भारत की पहली महिला सुल्तान रज़िया सुल्तान के पिता थे, जिन्होंने अपने बेटों को राजा न बनाकर अपनी बेटी को सुल्तान बनाया, क्योंकि इन्हें लगता था इनकी बेटी ज़्यादा काबिल है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर नक्काशी हो रखी है। इसकी दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। चारों तरफ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, बहुत ही सुंदर। और ये सबसे महफूज और सुरक्षित मकबरों में से एक है। वैसे तो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कई सारे मकबरे हैं, उसमें से एक सबसे सुंदर मकबरा है आपका सुल्तान इल्तुतमिश का। इसकी कब्र सफ़ेद संगे मरमर से बनी हुई है। आगे इस तरफ चलते हैं, वापस से उतरते हैं इससे मकबरे से। इस तरफ देखिए, फिर से लकड़ी का आपका ये पुल है छोटा सा। यहाँ से नीचे चलते हैं।
आगे आपका एक गली है जो आगे तरफ जा रही है, इसमें आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे चीज़ों को। ज़्यादा कुछ नहीं है, कुतुब मीनार के पीछे का गेट है ये आगे जाकर हम आ गए हैं खिलजी का मदरसा। यहाँ पे बच्चे पढ़ा करते थे, अभी आप देखेंगे तो खंडर लगेगा। ये देखिए, हमारे इन खंडरों में एक और चीज़ स्थित है जो आपको शायद नहीं जानते होंगे। अभी आपको मैं दिखाता हूँ आगे खंडर में क्या स्थित है। चारों तरफ दीवारें टूटी हुई हैं, खंडर हो रखी हैं दीवारें, मॉन्यूमेंट्स पूरे तबाह हो रखे हैं। ये देखिए नीचे आपको कुछ लिखा हुआ दिखेगा यहाँ पे लिखा है खिलजी का मकबरा। तो आपने सही सुना है, ये जो है आपका खिलजी का मकबरा है। ये देखिए, ये पूरा जो है आप खिलजी का मकबरा है। बहुत ही खस्ता हालत है, पूरी इमारत टूट रखी है, खंडर हो रखा है पूरा। आप देखेंगे तो बिल्कुल लगेगा नहीं किसी का मकबरा। इसीलिए मैंने आपको कहा था इल्तुतमिश का मकबरा बहुत ही सुरक्षित है। ये देखिए, हम ये अलाई दरवाजे के पीछे की तरफ आ गए हैं। आगे जाके अब नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। ये अलाई दरवाजे का दूसरी तरफ का गेट है। इसकी भी आपने फ़ोटो इंटरनेट्स पे देखी होगी। यहाँ पे लिखा है मस्जिद। यहाँ पे भी एक छोटी सी मस्जिद स्थित है, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये 2 सीढ़ियों पे ये मस्जिद है आपका। यहाँ पे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में कई मस्जिदें स्थित हैं, छोटी बड़ी। आगे जाके आपको एक छोटी सी और चीज़ दिखाता हूँ जो आपने शायद नहीं देखी होगी। ये है आपका सूर्यगढ़। इस तरफ आपका जमील मकबरा और उससे दूसरी तरफ आपका ये है सूर्यगढ़ी। सूर्यगढ़ी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। इस पर रोमन में लेटर लिखे हुए हैं। अभी करीबन 4 बज रहे हैं और ये भी 3:30 बजा रही है करीबन। इसकी परछाई जो ये टाइम बताती है। ये हमारा एग्ज़िट गेट है, अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।